हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की आवाज को दबाने के लिए लगातार महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, लगातार वो अर्नब गोस्वामी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से वो न्याय की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, तो ये रिपब्लिक भारत की ही बदौलत, क्योंकि पहले दिन से ही वो इस मामले को सामने लेकर आए और किस तरीके से वो न्याय की बात कर रहे थे। लेकिन अब उनके ही खिलाफ महाराष्ट्र सरकार विधान परिषद में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर चुकी है। अब इस पर अर्नब गोस्वामी ने बड़ा पलटवार संजय राउत, उद्धव ठाकरे के साथ साथ अनिल देशमुख पर किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो खिचड़ी सरकार है, जो 3 पार्टियों की सरकार वहां पर चल रही है, वो तीनों पार्टियां मिलकर अब अर्नब गोस्वामी की आवाज को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले पारघर के मुद्दे पर कांग्रेस उनके खिलाफ खड़ी थी और शिवसेना उनका साथ दे रही थी, और अब जब शिवसेना को बचाने की बारी आई है तो कांग्रेस और एनसीपी उनका समर्थन कर रही है। शरद पवार ने भी अभी कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराया जाए, क्योंकि वो लगातार उद्धव ठाकरे और सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत और इन तमाम वो जो नेता बयानबाजी कर रहे थे, सीबीआई की जरूरत नहीं, अनिल देशमुख कह रहे थे, उसके बावजूद भी रिपब्लिक भारत लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच दिखा रहा था। अब अर्नब गोस्वामी ने सीधे तौर पर चुनौती दी है संजय राउत, अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे को। अर्नब गोस्वामी ने ये कहा है कि संजय राउत, हम पाताल से भी खोज कर ले आएंगे जो इसमें मुख्य आरोपी हैं। रिया चक्रवर्ती तो गिरफ्तार हो गई है, लेकिन अब नेता अभिनेता नहीं बचेंगे। अगर वो पाताल में भी छुपे होंगे तो वहां से वो पकड़ कर आएंगे, उनको हम वहां से खोज कर लेके आएंगे। सीधी चुनौती उन्होंने संजय राउत को दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कोर्ट में जहां आप बुलाओगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये सारी पार्टियां मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। खुली चुनौती अर्नब गोस्वामी ने इन तीनों नेताओं को दी है, महाराष्ट्र सरकार को दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने अपने जो लाइव डिबेट शो में उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो हम सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मांगना, विशेष अधिकार हनन कहाँ हुआ, जनता ये बताएगी कि आखिर जो न्याय की बात हम कर रहे हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार के विशेष अधिकार का हनन कहां पर हो रहा है। इसी के साथ अर्नब गोस्वामी ने उन तमाम चैनलों से भी सवाल पूछा जो रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो लगातार जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे। उनसे भी उन्होंने कहा कि अब रिया गिरफ्तार हो गई है, क्या वो माफी मांगेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार जो विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर चुकी है, ये कांग्रेस के ही विधायक हैं जिन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया है, और ये कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी दोनों के खिलाफ ये प्रस्ताव पेश किया गया और ये कहा गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कमियां को दिखाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। जनता सवाल नहीं पूछ सकती, एक पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और ये स्वतंत्रता की बात करने वाली जो ढोंगी पार्टी है, ये कांग्रेस, उन्हीं के ये विधायक हैं। इसी के साथ आपको याद दिला दें, जिस तरीके से आज ये जो पूरी कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से बात कर रही है, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे भूल गए जब उन्होंने ये कहा था कि मुंबई पुलिस को बर्तन धोना चाहिए, मुंबई पुलिस बर्तन धोने ही लायक है। तब क्या पुलिस का अपमान नहीं हुआ था? क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। इस पर भी उन्होंने याद दिलाया कि जो कुछ आपने किया है वही सब कुछ देखकर कंगना रनौत ने भी मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से नाराजगी जो जताई जा रही है, जिस तरीके से कंगना रनौत का विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद ही मुंबई पुलिस को इस तरीके से अपमानित किया था। और आज जब कंगना रनौत ने ये सवाल पूछा कि वहां की जो पुलिस है वो किस तरीके से पालघर की घटना में जो लिंचिंग होती है उसमें वो वहां पर इन्वॉल्व होती है, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहां तक कि चार्जशीट भी दायर नहीं कर पाती। इन सब चीजों के चलते कंगना रनौत ने जब सवाल उठाए और जब टिप्पणी की तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया, विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो आज अर्नब गोस्वामी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरीके से 200 से ज़्यादा एफआईआर सोनिया गांधी के का नाम लेने पर, एंटोनियो माइनो कहने पर दर्ज कर दिया गया था। आज जो
महाराष्ट्र सरकार जब फंस रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और जब इसके लिए अर्नब गोस्वामी मांग कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई से मना क्यों कर रही थी, क्या वो इसमें जो बड़ी मछली है फंसने का डर है, इसी वजह से वो इतना बौखलाए हुए हैं, इस तरीके से वो सीबीआई को नहीं आने देना चाहते हैं, जिस तरीके से बिहार के आईपीएस वहां पर पहुंचते हैं और उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। यही सारे सवाल जब रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी उठा रहे थे, तो अब उनके खिलाफ विधान परिषद में प्रस्ताव लेकर आया गया है कि अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराया जाए। शरद पवार ने कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे को फोन भी किया कि अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल रहे हैं ये सरासर गलत है। अब इसी को लेकर फडणवीस ने पूछा है कि जो प्रधानमंत्री के बारे में जो सामना लिखता है उस बयान पर चर्चा क्यों नहीं होती है, क्या सामना के बारे में भी वही भूमिका रहेगी? ये बड़ा सवाल देवेंद्र फडणवीस ने पूछा है। और उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बात कर रहे हैं वो महिला सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, अपमान कर रहे हैं कंगना रनावत का और इसी के साथ तमाम महिलाओं का जिनके लिए कंगना रनावत आदर्श हैं। अब बदले की कार्रवाई तो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी को लेकर हो या फिर कंगना रनावत को लेकर हो। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इनके ही जो कारनामे हैं उसका खुलासा कर दिया। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने जो मुंबई पुलिस को अपमानित किया था, दूसरी तरफ ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरीके की चीजें लिखते हैं। एक तरफ अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियां जो इस तरीके के बयानबाजी करती हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो मीडिया भी लगातार उनको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता है कि जनता उनके साथ है और ये झूठ बोलने या क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो सराहना करनी चाहिए, अगर कहीं गलत है तो क्रिटिसाइज होगा ही उनका। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कांग्रेस है ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं और किस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर झूठ भी फैलाते हैं। अब यहाँ पर जब ये झूठ फैलाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और जो महाराष्ट्र में सच है, जिसका जो पूरी देश की जनता कह रही है, अगर वही बात कोई कहता है, अगर वही सवाल कोई पत्रकार पूछता है तो उस पर आप किस तरीके से कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? अब इस पर खुली चुनौती अर्नब गोस्वामी ने दिया है कि जो प्रस्ताव पारित करने की बात की जा रही है, जो पेश किया गया है, अब आप पारित कीजिए या जो भी आपको करना है आप करिए, क्योंकि सोनिया गांधी का नाम लेने पर भी अर्नब गोस्वामी का ये कुछ नहीं कर पाए। उन पर हमला भी करवाया गया, मुंबई पुलिस बुलाकर इनसे घंटों 12 घंटे से ज़्यादा कई दिन पूछताछ भी हुई, यहाँ तक कि कौन फंड करता है, किस तरीके से गेस्ट लिस्ट कौन डिसाइड करता है, फंडिंग कहाँ से होती है, क्या है, सारी चीज़ें पूछी गई और वो मुंबई पुलिस ने पूछी और इसमें उनको कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। वहीं पर एक और मामला बांद्रा का था, उसमें भी इनको फंसाने की कोशिश की गई और उसमें जो इनकी रजा एकेडमी है उसका सहारा लिया गया। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो लोग हैं जिनकी मानसिकता है, जो एक दूसरा तबका है, वो किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के बचाव में, और कांग्रेस और उनका जो गठबंधन है वो वहां पर देखने को मिला कि एक तरफ सोनिया गांधी के केस में फंसाया गया, जब उसमें वो अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं कर पाए, तो दूसरी तरफ रजा एकेडमी का सहारा लिया गया, वहां पर भी जब कुछ नहीं हुआ। तो अब जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो खुलकर चीजों को रख रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार और इसके साथ ही बेबी पेंगुइन को बचाने वाले तमाम उनके जो समर्थक हैं, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लोग, लगातार सोनिया सेना के लोग लगे हुए हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। जो पेंटिंग रोडों पर बनाई जा रही है, लगातार उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये साफ करती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है और उसकी ये बौखलाहट है, ये आत्महत्या नहीं है, एम्स के डॉक्टर ने भी साफ कर दिया, ये हत्या है। और जिस तरीके से अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है और ये कहा है कि गलत दवाइयाँ देने से उनकी मौत हुई। रिया चक्रवर्ती भी इस बात को जानती हैं और इसीलिए उन्होंने कि गलत दवाइयों और ये जो दवा दी गई हैं सुशांत सिंह राजपूत को, और ये दवाएं रिया चक्रवर्ती ने ही दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, इतने दिनों से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले रही थी और इसी के साथ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो पुख्ता सबूत मिले हैं, अब वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से दूसरों पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन जो भी खुलासा हो रहा है, उनके भाई ने खुद उनके खिलाफ बयान दिए हैं कि रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से ही ये सारी चीज़ें, जो ड्रग्स थी, जो गांजा था, ये सब मंगाया जा रहा था, रिया चक्रवर्ती
ही मंगा रही थी। इससे पहले जो ड्रग्स डीलर हैं गौरव आर्या, उनका नाम भी आया था और उसमें भी वो उन्होंने साफ किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानते थे, वो रिया चक्रवर्ती को जानते थे और रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत को फंसाने की कोशिश की है और वो लगातार उनके परिवार का और सुशांत सिंह राजपूत का अपमान कर रही हैं। और अब जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है, जब पुख्ता सबूत मिल गए हैं, एनसीबी ने ये भी कह दिया है अब कि जमानत अगर वो जमानत की याचिका दायर करती हैं तो उसका भी हम विरोध करेंगे और अब रिया के हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए संजय राउत और उद्धव ठाकरे बौखला गए हैं, इसीलिए पूरी आप देखें तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे वो कंगना रनावत को रोकने के लिए या अर्नब गोस्वामी को रोकने के लिए। क्योंकि आपने देखा कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी, उन्होंने इंटरव्यू भी किया था जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड गिरोह का नाम सामने उन्होंने रखे थे कंगना रनावत ने, और साफ उन्होंने कहा कि इन लोगों को टेस्ट भी करवाना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुंबई पुलिस के नाक के नीचे होती आ रही हैं। मुंबई पुलिस इस पर कार्रवाई करने के बजाय वो कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करने में बिजी है और इस वक्त देश की जनता समझ चुकी है, इनको जवाब देना होगा। अर्नब गोस्वामी ने जो खुला चैलेंज किया है, इससे पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन संजय राउत जो हैं वो वहां पर बैठकर अपने यानी कि महाराष्ट्र में वो अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या हो गई है, बाबा साहब ठाकरे की पार्टी आज वो किस तरीके से सोनिया सेना बनकर रह चुकी है, वो वहां पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं। वो अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि उनको भी पता है कि वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और उसके बाद उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी वो कर सकते हैं और इसी के चलते, उनकी बयानबाजी के चलते ही उनका प्रमोशन भी हो गया। आप देखें इतनी जब से कंगना रनावत को लेकर उन्होंने अपशब्द कहे हैं, उसके बाद ही उद्धव ठाकरे ने उनका प्रमोशन कर दिया। और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जो लगातार मूवी माफिया, ड्रग्स माफिया की बात कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ विधान परिषद में प्रस्ताव लाया जा रहा है। और वहीं पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो विधान परिषद में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने साफ किया है कि या तो सब पर कार्रवाई हो या फिर किसी पर ना हो। साफ ये बयान देवेंद्र फडणवीस का है। उन्होंने कहा है कि अर्नब गोस्वामी पर जो प्रिविलेज मोशन आया है उस पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। सामना पेपर में जिस प्रकार से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अलग अलग नेताओं को संबोधित किया जाता है, उस पर अलग मापदंड और अर्नब गोस्वामी के लिए अलग मापदंड ऐसे कैसे हो सकता है? या तो सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए या किसी पर नहीं। मुझे लगता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको किसी भी हालत में जीने नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, जेल में डालेंगे और इस प्रकार से आवाज दबाने का काम इस सरकार की तरफ से होता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और इसमें साथ जो दे रही है वो कांग्रेस पार्टी है और वही कांग्रेस पार्टी है जो केंद्र में बैठी सत्ता पर आए दिन आरोप लगाती है कि पत्रकारों की और जनता की आवाज को दबाया जाता है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है ये देश की जनता देख रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।